हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारी इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित। बीजगणित में एक आता है टॉपिक बीजी व्यंजक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम इसको सीखने वाले, इसको जानने वाले हैं। तो आज ये हमारा बेसिक टॉपिक रहेगा। आज हम केवल इसका बेसिक क्लियर करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग इसका जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल ज़रूर समझ में आ जाएगा, समझा के मानेंगे आज। ठीक है, तो बीजी व्यंजक ये जो होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मैथ की जान होती है। अगर आपको ये आ गया, बीजी व्यंजक आपका अगर आपको आ रहा है तो समझ जाइए कि 50% मैथ आपको आ जाएगी। ओके, चलते हैं। तो बीजी व्यंजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात करते हैं ये बनता किससे है, किन चीज़ों से मिलकर ये बीजी व्यंजक बनता है। ओके, या बीजी व्यंजक बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ओके, चलते हैं, इसके बारे में लोग बात करते हैं। चलिए, तो बीजी व्यंजक बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक होना चाहिए पहले चर। क्या होना चाहिए, चर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। याद रहेगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं इसको, वेरिएबल से बोलते हैं। ओके, और दूसरा क्या होना चाहिए आपको, दूसरा आपके पास होना चाहिए कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अचर। क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए आपका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट। ओके, अब तीसरा क्या होना चाहिए आपके पास, तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए व्यंजक बनाने के लिए, वो आपके पास होनी चाहिए, वो एक गुणे का चिन्ह होना चाहिए, या तो फिर प्लस का चिन्ह होना चाहिए एक, या तो माइनस का चिन्ह, या तो भाग का चिन्ह। ठीक है, इन तीन चीज़ों से आप एक व्यंजक बना सकते हो। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि चर में कौन कौन से लोग आते हैं, वेरिएबल्स में कौन कौन से बंदे आते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो याद रखिए, इसमें आपको मिलेंगे, इसमें आपको ए से लेके जेड तक, ए से जेड तक के लेटरों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं या वेरिएबल्स कहते हैं। याद रहेगा, जो 26 या 26 लेटर जो होते हैं अल्फ़ाबेट में, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स या चर बोलते हैं। क्लियर है। उसमें आपका ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे जी हो, चाहे एफ हो, चाहे डब्ल्यू हो, चाहे जेड हो, चाहे वाई हो, सब क्या कहलाएंगे, ये सब ये चर कहलाते हैं, या इनको सब हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर है। तो ए से जेड तक को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं या चर कहते हैं। क्लियर है। अब आते हैं अचर। अचर क्या होता है, अचर ये गिनती होती है आपकी। क्या होती है ये गिनती होती है, नंबर, कोई भी नंबर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब ये क्या है, कहाँ तक, डॉट डॉट अनंत तक। ओके, तो चर में क्या आता है, चर में आपकी ABCD आती है, और अचर में क्या आता है, आपकी गिनती आती है। क्लियर, इतना याद रखिएगा। ओके, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट हमेशा उसमें गिनती आती है, नंबर आते हैं। क्लियर। अब हमने क्या बताया, व्यंजक बनाने के लिए आपके पास कम से कम एक चर होना चाहिए, एक अचर होना चाहिए, और इसमें से कोई एक चिन्ह होना चाहिए। इसमें से कोई, वो चाहे प्लस का चिन्ह हो, चाहे गुणे का चिन्ह हो, चाहे माइनस का हो, चाहे भाग का। ठीक है, इसमें से एक चीज़ होना चाहिए, एक चीज़ इसमें से होना चाहिए, और एक चीज़ इसमें से होना चाहिए, एक व्यंजक बनाने के लिए। ओके, चलिए बनाते हैं हम लोग व्यंजक बनाना। अब हम सीखेंगे व्यंजक बनाना, एक्सप्रेशन कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे, एक चर लेंगे यहाँ से, वेरिएबल से, और कांस्टेंट से गिनती लेंगे, और यहाँ से कोई चिन्ह लेंगे। सॉरी, व्यंजक के लिए कम से कम एक वेरिएबल होना ज़रूरी है, एक कांस्टेंट होना ज़रूरी है, और एक यहाँ से चिन्ह होना ज़रूरी है। चारों में से एक चिन्ह होना ज़रूरी है। ओके, वैसे आप चारों चिन्हों में से, चारों चिन्हों को लेकर आप व्यंजक बना सकते हो। हम लास्ट में बना के देखेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम गुणे की सहायता से व्यंजक बनाना सीखेंगे। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे, पहले हम एक यहाँ से क्या लेंगे, चर लेंगे। याद रखिए, वेरिएबल्स में से एक हम लेंगे। वेरिएबल में क्या आता है, ए से जेड तक आता है, कोई सा उठा लो आप। चलो यहाँ से उठाएंगे, क्या हमने उठा लिया, एक्स उठा लिया एक्स। फिर हम किससे बना रहे हैं, गुणे से बना रहे हैं। याद रखिए, हमने क्या उठाया, एक्स उठाया, हमको किससे बनाना है व्यंजक, गुणे से, गुणे के चिन्ह से। हमने क्या लगाया, गुणे के चिन्ह लगा लिया। अब यहाँ से क्या, कांस्टेंट्स आप एक नंबर उठा लो। हमने क्या पता, तीनों की जरूरत पड़ेगी, वेरिएबल्स की, कांस्टेंट की, और यहाँ से एक चिन्ह की। तो हमने वेरिएबल तो उठा लिया एक्स, ठीक है, गुणा उठा लिया, हम गुणे से बना रहे हैं। अब यहाँ से हमको क्या उठाएंगे, यहाँ से हमको कांस्टेंट उठाना पड़ेगा। कांस्टेंट कोई सी भी गिनती उठा लो आप, 2 3 4 5, हम यहाँ से 5 उठा लेते हैं। ठीक है, अब गुणा करा तो 5 एक कम 5 एक्स। याद रखिए, यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, फिर बाद में क्या लिखते हैं, वेरिएबल्स लिखा जाता है। याद रखिए, लिखने का नियम है, पहले आपको लिखना पड़ेगा चर, फिर बाद में क्या लिखना पड़ेगा, चर लिखना पड़ेगा। क्लियर है। कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 3 गुणे, ये क्या आपका कांस्टेंट है, एक आपको चर लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं वेरिएबल्स। हमने वाई ले लिया, 3 एक कम 3 वाई हो जाएगा आपका। क्लियर है ये।
ओके, अब कोई और ले लो, यहाँ पे हमने m ले लिया, m गुणे 9 क्या हो जाएगा 9m, बनना व्यंजक, ये भी आपका व्यंजक है, बन गया व्यंजक आपका, ये भी व्यंजक आपका है, ये भी व्यंजक है। ओके, बना सकते हो ऐसे ढेर सारा, कोई सा भी ले लो, मर्जी आपकी, कोई भी गिनती ले लो, कोई भी आप वेरिएबल ले लो, कोई भी आप लेटर ले लो, कोई मर्जी है, इसमें कोई वो नहीं है, बाउंड नहीं है, आप कोई से भी उठा सकते हो आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लिया हमने आपको, अब हम यहाँ पे हम लेंगे n गुणे क्या ले लें 10 ले लें, तो क्या हो जाएगा आपका 10 एक कम 10n हो जाएगा आपका। क्लियर है, यहाँ पे आप कोई वर्ग वाली संख्या ले सकते हो, जैसे x² हमने ले लिया और गुणे 5 ले लिए, क्या हो जाएगा आपका 5 एक कम 5x² हो जाएगा। हमने क्या ले लिया 6 गुणे y² ले लिया, तो क्या हो जाएगा 6 एक कम 6y²। क्लियर है, तो गुणे से बनाना आ गया व्यंजक, ऐसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझा रहे हैं व्यंजक कैसे बनता है। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे प्लस से, क्या बनाएंगे प्लस से बनाना सीखेंगे एक व्यंजक बनाना। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा सा हम लोग क्या बनाएंगे प्लस से। ओके, प्लस से बनाना सीखे हम लोग व्यंजक। चलिए हमने अभी क्या बनाया 5x, क्या व्यंजक है ना, हमने बता दिया है, ये अचर है ये चर है, बीच में कौन सा चिन्ह है गुणे का चिन्ह। याद रखिए जब एक अचर हो एक चर हो बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पे क्या होता है गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा दो प्लस लगा दो, क्या बन जाएगा आपका, ये बन गया आपका व्यंजक प्लस वाला। x + 3 ये क्या आपका व्यंजक है आपका, y + 4 ये क्या आपका व्यंजक है आपका, ये भी आपका व्यंजक है, ये भी आपका व्यंजक, ये भी आपका व्यंजक है। और बना सकते हो x² स्क्वायर वाला ले लो, x² + 4 ये भी क्या आपका व्यंजक है। x³ + 9 ये क्या ले लो आपका, ये भी आपका क्या है व्यंजक है। बना सकते हो ढेर सारा, कोई सा भी ले लो आप, बनाना आपको है। चलिए के ले लिया, के और +3 ले लिया, ये भी आपका क्या है व्यंजक है। क्लियर है, अब हम बनाना सीखेंगे किससे माइनस से, अब हम व्यंजक बनाना सीखेंगे माइनस से। ओके, चलिए हमने क्या बताया, एक आपको चर लेना है, एक आपको क्या लेना है अचर लेना है, एक आपको चिन्ह लेना है। चिन्ह हम कौन सा ले रहे हैं माइनस का, तो चलो ले लीजिए, एक हम चर ले रहे हैं x ले लिया, फिर क्या हम किससे बनाना माइनस से, माइनस लगा दो और अचर ले लो, एक कोई गिनती ले लो, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका व्यंजक बन गया, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। कोई दूसरा ले लो y - 5 ले लो, ये भी आपका व्यंजक बन गया। ठीक है, पहले गिनती ले लो कोई दिक्कत नहीं, 10 - m ले लो, ये क्या आपका, ये भी आपका व्यंजक है। अब वर्ग में ले लो या क्यूब में ले लो, x² - 5 ये भी क्या आपका, ये भी आपका व्यंजक है। ये x³ - 64 ये भी क्या आपका है व्यंजक है। क्लियर है, ओके। अब हम बनाएं किससे, भाग से बनाएंगे, भाग से व्यंजक बनाना सीखेंगे। भाग से हमने क्या बताया, एक व्यंजक एक वेरिएबल होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक चिन्ह। चिन्ह तो हमको मालूम है कि हम भाग से बना रहे हैं। वेरिएबल ले लो, वेरिएबल हमने क्या लिया x ले लिया। अब भाग को हम लोग बट्टे में लिखते हैं ऐसे, ये भी भाग, ये भाग ही इसको बोलते हैं, जिसको अपान बोलते हैं या बट्टे बोलते हैं, ये भाग का चिन्ह है। कोई कांस्टेंट ले लो, यहाँ पे 4 ले लिया हमने, ये क्या बन गया, ये भी आपका व्यंजक है। m/7 ये भी क्या आपका व्यंजक है। और ले लो या 10/x ले लो, ये भी आपका व्यंजक है। क्लियर है, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुन में ये आपका व्यंजक कैसे बनाते हैं हमने बता दिया आपको। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें x² + 5x और +4, ठीक है, ये व्यंजक है, याद रखिए व्यंजक है ये। और हमने क्या बता, अब यहाँ पे हमने क्या लगा दें, अगर बराबर में 0 लगा दें, क्या लगा दें यहाँ पे बराबर में अगर हम 0 लगा दें तो अब ये व्यंजक नहीं कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा समीकरण। क्या कहलाएगा ये आपका कहलाएगा समीकरण। अब ये व्यंजक नहीं है। तो किसी भी याद रखिए, अगर बराबर 0 लगा है किसी भी सवाल में, अगर बराबर में 0 लगा है तो वो समीकरण कहलाता है, वो व्यंजक नहीं कहलाता है। क्लियर है। अगर यहाँ पे हम ले लें और इसे y² - 7x और +12, ठीक है ना, अभी तो व्यंजक है, ये बराबर में 0 नहीं लगा है तो अभी क्या ये व्यंजक है। अगर हम बराबर में क्या लगाते हैं 0, तो अब ये व्यंजक नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका समीकरण कहलाएगा। ओके, अब ये व्यंजक नहीं है। क्लियर है, तो व्यंजक बनने के लिए बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, व्यंजक होने के लिए बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, या यूँ कह लीजिए एक्सप्रेशन होने के लिए बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं जरा सा, जैसे x² + 8x + 16 ये क्या आपका, ये व्यंजक है आपका। y² + 7x + 12 ये क्या आपका व्यंजक है। m² - 9m और +18 ये क्या आपका, ये आपका व्यंजक है। आ रहा समझ में।
तो बराबर में जीरो ना लगा हो वो क्या कहलाएगा आपका व्यंजक कहलाएगा। याद रखिएगा इतना, बराबर में जीरो लगे तो व्यंजक आपका नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका समीकरण। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगला, कितना क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि समान पद क्या होता है। समान पद क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स। क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स। याद रखिए ये क्या होता है। चलिए बात करते हैं इस पे। समान पद वो होता है जिसका वेरिएबल सेम हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं 7x, 5x। ओके, अब यहाँ पे देखना आपको लास्ट में 7x में देखना x यहाँ पे है, क्या यहाँ पे भी x है, दोनों में x है, तो क्या ये आपका समान पद कहलाएगा, या लाइक टर्म्स का ये आपका समान पद है। ओके, ये आपका लाइक टर्म्स है। क्लियर है। और ले लो 8m और 8n ले लो। अब यहाँ गिनती बराबर, गिनती से आप समान पद या असमान पद आप नहीं बता सकते, आपको देखना पड़ेगा वेरिएबल। यहाँ पे कितना है m है, यहाँ पे कितना n है, ये दोनों अलग हैं, दोनों सेम नहीं है वेरिएबल, तो ये क्या आपका, ये आपका समान पद आपका नहीं है। क्लियर है। और ले लेते हैं 7xy, 5xy। अब यहाँ पे देखो क्या दोनों का वेरिएबल सेम है, xy यहाँ पे भी है, xy यहाँ पे भी है, तो ये क्या आपका, ये आपका समान पद है या लाइक टर्म्स कहलाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। असमान पद क्या होता है, असमान पद क्या होता है। असमान पद जिसको बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स याद रखिए ये क्या होता है, ये सेम उसका उल्टा होता है ये समान पद का। असमान पद वो होता है जिसका वेरिएबल सेम ना हो। जैसे हम यहाँ पे ले लें एग्जांपल 3x, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 3x, 5y। अब यहाँ पे देखो क्या दोनों का वेरिएबल सेम है, दोनों का चर सेम है, क्या यहाँ पे x है यहाँ पे y है, दोनों का चर सेम नहीं है, तो क्या आपका, ये आपका है असमान पद। क्या कहलाएगा ये, अनलाइक टर्म्स। कोई और ले लो 5mn, यहाँ पे क्या ले लें 5xy। ओके, अब वेरिएबल देखो, आपको गिनती नहीं देखना, हमने क्या बताया, आपको वेरिएबल देख के ही बताना है, गिनती देख के आप नहीं बता सकते, आपको वेरिएबल देखना पड़ेगा असमान या समान पद बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पे mn है, यहाँ पे क्या xy, दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका, ये आपका अनलाइक टर्म्स है या असमान पद है। ओके, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं क्या देखना पड़ेगा, हम एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं गुणांक। क्या सीखेंगे, गुणांक निकालना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, अब कोई एग्जांपल लिख लो। अब तो व्यंजक लिखना आ गया होगा ना आपको, जो व्यंजक लिखते हैं हम लोग कोई सब लिख डालो, बस बराबर में जीरो मत लगाना, वो व्यंजक हो जाएगा। चलिए कोई भी अगर 3 घात का, 4 घात का, 5 घात का लिखो, बस बराबर में जीरो मत लगाना, व्यंजक कहला जाएगा आपको। चलिए x² प्लस 3x और प्लस 2 बराबर में जीरो नहीं है तो क्या कहलाएगा, व्यंजक आपका कहलाएगा ये। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम 5 लगा देते हैं थोड़ा सा, चलिए 5 लगा दिया। ओके, अब अगर बोले यहाँ पे क्या निकालो, x² का क्या निकालो, गुणांक निकालो, x² का कोफिशिएंट निकाल के दिखाओ, जिससे इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। अगर आपसे बोल भैया इसका क्या निकाल के दिखाओ, गुणांक निकाल के दिखाओ, तो किसकी बात हो रही है, x² की बात हो रही है, तो इसको ढक लो। क्या करो, जिसकी बात हो रही है उसको ढक लो, बाकी जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ना, उसके बाजू में कौन सी गिनती 5 है ना, वही किसका है, गुणांक है। तो x² गुणांक क्या आपका 5 है। अगर बोल रहे हैं कि भैया x का गुणांक निकाल के दिखाओ, किसका, x का, तो बाजू में क्या है 3 है, तो क्या इसका गुणांक, इसका 3 है आपका। ओके, कोई एग्जाम्पल ले लो 6x² प्लस 7x और प्लस 1। ओके, अब बोले यहाँ पे x² का गुणांक निकाल के दिखाओ, तो x² के बाजू में क्या है 6 है, तो गुणांक क्या हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर बोले यहाँ पे x का गुणांक निकाल के दिखाओ, तो बाजू में क्या है 7 है, बस जिसकी बात हो इसको ढक लो, बाकी जो बाजू में बचेगा ना लेफ्ट साइड में, वही इसका गुणांक होगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो x का गुणांक है आपका ये 7 हो जाएगा। क्लियर है, आगे से निकालना साहब आपको निकालना। ओके, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।